राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी साक्षात ब्रह्म हैं, जिन्हें आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं वह साक्षात परम ब्रह्म है। रात बीती सवेरा हुआ, बट क्षीर मंगाया, भगवान ने अपने केश बनाए। निषाद इस दृश्य को देखकर बड़ा दुखी हो रहा है। तात सुमंत के नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। भगवान वहां से चले हैं, सुमंत को विदा किया है और गंगा तट पर आए हैं। बस 5 मिनट की चर्चा और करेंगे भैया। गंगा तट पर आए, भगवती भागीरथी गंगा को प्रणाम किया और प्रणाम करके मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव। गोस्वामी जी कहते मांगी नाव। भगवान नाव मांग रहे हैं। जैसे हम लोग भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ए रिक्शा इधर आना। हम रिक्शे वाले को क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। ए रिक्शा इधर आना, ऑटो इधर आना। पर भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट क्यों नहीं आ रहा? केवट कहता है मैं समझ गया, मैं समझ गया कि आज मुझसे कौन मांग रहा है। आज तक केवट ने केवल आदेशात्मक बातें सुनी है, पर आज पहली बार अपने कानों से किसी को मांगते हुए सुना। तो केवट कह रहा है मैं जान गया, आज कोई नर नहीं, साक्षात नारायण आया है मेरे द्वार पर, मेरे घाट पर नारायण आया। इसलिए न केवट आना, इसलिए केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट क्यों नहीं आ रहा है? केवट इसलिए नहीं आ रहा है, केवट ने कहा आपको रोक पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भाई अयोध्या से आप चले, अयोध्या वालों ने रोका, महाराज दशरथ ने रोका, आप रुके क्या? नहीं रुके। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर वालों ने रोका, वहां रुके क्या? नहीं रुके। तो मुझ केवट की क्या सामर्थ्य है? यदि मैं रोकने का प्रयास करूंगा भी तो आप रुकेंगे नहीं। पर एक प्रयास तो ये कर सकता हूं कि आपके पास नाव लेके नहीं आऊंगा, और जब तक नाव लेके मैं नहीं आऊंगा तब तक अपने आप रुके रहोगे और मुझे दर्शन देते रहोगे। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, इसलिए केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट आ क्यों नहीं रहा? केवट कहता है कि यदि आपको पार जाना है तो मुझे कुछ कहो आप। भगवान ने कहा क्या कहे? बोले पार आपको जाना है? भगवान ने कहा जाना तो है पार। तो केवट कहता मुझे आज्ञा दो, मुझे कहो कि मोहि पद पदुम पखारन कहाऊं। आप कहो कि मैं आपके पैर धुलूं। भगवान ने कहा अच्छा, हम कहेंगे तब धुलोगे? बोले हाँ। और नहीं खड़े रहो, पार तो आपको जाना है, मैं नाव नहीं लाऊंगा तो खड़े ही रहोगे। तो बार बार भगवान कहते हैं
अरे केवट भैया नाव ले आओ, हमें थोड़ी जल्दी है, छोड़ दो। केवट कहता है भगवान मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है। क्या जादू है? बोले पत्थर को आपने चरण छुलाए, पत्थर को आपने चरण छुलाए तो पत्थर नारी बन गया, अहिल्या के रूप में परिणित हो गया। और नाव तो मेरी बिचारी काष्ठ की है, लकड़ी की नाव। यदि मैं आया और आपने चरण रखे और लकड़ी की नाव नारी बन गई तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी महाराज। मेरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव से होता है, तो यदि नाव नारी बन गई तो फिर परिवार कैसे पालूंगा? और चलो मान लो कोई दूसरा कार्य करके परिवार पाल लूंगा, पर अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा? पत्नी पूछेगी कि ये दूसरी कहां से ले आए, तो क्या समझाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? तो राम जी ने कहा तुम कैसे पति हो कि अपनी पत्नी को नहीं समझा सके? बोले आप अपनी को समझा सके? केवट ने कहा आपने भी तो सीता जी को कहा था कि वन मत चलो, तो क्या आपकी समझी? राम जी ने कहा हमारी तो नहीं समझी। तो बोले फिर मेरी कैसे समझेगी? जब आप नहीं समझा पाए तो मैं क्या समझा पाऊंगा? बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, तो क्या उत्तर दूंगा? पत्नी पूछेगी कि दूसरी कहां से ले आए यदि नारी बन गई नाव, क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण जी खड़े खड़े सुन रहे थे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही होते हैं, जितने भक्त हैं जितने प्रेम करने वाले हैं ऐसे ही होते हैं सब। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमें तो लगता है केवट हमारा प्रेमी है, केवट हमारा प्रेमी है इसलिए हमारी बात मान नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा आपके जितने प्रेमी हैं सब तो आपकी बात नहीं मानते। बोले और कौन नहीं मान रहा? बोले सुमंत जी नहीं मान रहे, उनको भेजते हो तो जाते नहीं है, और इनको बुलाते हो केवट को तो ये आते नहीं है। आपके भक्त ऐसे ही होते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं इनका प्रेम है मुझसे इसलिए ये आ नहीं रहा। बोले प्रेमी कैसा जो आपकी आज्ञा का पालन न करे? बोले लक्ष्मण एक बात का उत्तर देना, सवेरे सवेरे कोई सेठ जी दुकान खोले, अब सेठ जी बहुत सारे बैठे हैं, कोई सेठ दुकान खोले सवेरे सवेरे, और जब दुकान खोलते ही सबसे पहला ग्राहक उधारी लेने वाला आ जाए तो सेठ क्या कहेगा बताओ? आज तो बोहनी ही बिगड़ गई, अब मना भी नहीं कर सकता, तो क्या कहेगा वो सेठ कि आज तो पूरा दिन ऐसा ही जाएगा, आज तो बोहनी बिगड़ गई। हमारे साथ भी उसी सेठ की तरह ही हुआ। बोले कैसे? बोले जब माताजी ने बन मांगा था तो केवल मेरे लिए बन मांगा था और मैं अकेले बन आता, तो तुम भी तैयार हुए, सीता भी तैयार हुई और मेरा कहना नहीं माने, मैंने मना किया। और जब नहीं माने तुम तो मैं समझ लिया कि जब ये नहीं मान रहे तो अब आगे भी जितने मिलेंगे कोई मानेगा नहीं कहना। अच्छा लक्ष्मण तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? सीता ने मेरा कहना क्यों नहीं माना? तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, सीता मुझसे प्रेम करती है, और प्रेम के ही कारण तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि केवट भी मुझसे प्रेम करता है, इसलिए केवट भी मेरा कहना नहीं मानता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं,
कौन से मर्म को केवट जानता है? केवट कहता है मैं जानता हूं कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप कोई सामान्य नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े बड़े ज्ञानी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए, और ये केवट भगवान के मर्म को जान गया, बड़ा जानकार। भगवान को जानकार होकर के समझा रहा है, देखो तो इसकी बुद्धि को। तब तक केवट का बेटा आया, बोले पिताजी इनको बिल्कुल नाव में मत बिठालना। लक्ष्मण जी ने कहा बाप कम था जो बेटा भी आ गया। बोले पिताजी बिल्कुल मत बिठालना, आपने सुना है कि इनके पैरों में जादू है, पैर छुलाए पत्थर को तो नारी बन गया। मैंने तो सुना हाथों में भी जादू है। हाथों में क्या जादू है? छूते ही पिनाक टूट गया, धनुष टूट गया। छूते ही टूटो पिनाक पुराना, छूते ही धनुष टूट गया। अब बताओ कहीं नाव भी टूट गई तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बिल्कुल मत बिठालना। केवट ने कहा हाँ भगवान मैं आऊंगा नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, पर कोई दूसरा उपाय बता दो। बोले हाँ उपाय है, यहां थोड़ी दूरी आगे चल करके एक ऐसा घाट है जहां तक केवल कमर तक जल है, कटि प्रदेश तक जल है, वहां से आप गंगा पार कर जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा बोलो चलो भाई उसी घाट को बता दो, हम लोग उसी घाट से चले जाते हैं। केवट ने कहा वाह सवेरे सवेरे का टाइम है, अभी ग्राहकों का आना चालू हुआ है, और मैं आपको वो घाट दिखा दूंगा। ग्राहक आपको उस घाट से जाता हुआ देखेंगे, फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? सब उसी घाट से चले जाया करेंगे, तो मेरा तो धंधा भी बिगड़ जाएगा महाराज। शाम तक ठहरो, जैसे ही थोड़ा अंधेला होगा तो मैं आपको उस घाट से पार करा दूंगा, उस घाट का मार्ग बता दूंगा। अच्छा केवट भी कितना होशियार है, पास सब कुछ लेना चाहता है, पाना सब कुछ चाहता है, पर कहना रत्ती भर नहीं चाहता। भगवान ने कहा केवट भैया शाम तक प्रतीक्षा करेंगे तो थक जाएंगे, कोई साधन बताओ। बोले एक साधन हमने बताया कि मोहि पद पद्म पखारन कहूं। आप मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके चरणों को धुलूं। चरणों को धुलूंगा, पहले निरीक्षण परीक्षण करूंगा कि चरणों से कोई जादू तो नहीं होगा, कोई चमत्कार तो नहीं होगा, तब नाव में बिठाऊंगा। पर महाराज भगवान केवट के वचनों को सुनकर के आनंदित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितय जान की लगनता। केवट के अटपटी वाणी को सुनकर भगवान हंस रहे हैं, बिहसे, और हंसते हुए देखते किसे हैं? किशोरी जी को। देखो तो देवी कितना प्यारा भक्त है। भगवान ने केवट से कहा अच्छा भाई शीघ्र चरण धुल लो और पार करो। तो केवट ने कहा कि भगवान जल्दी का काम शैतान का होता है, हम तो सब आराम से करेंगे, और आपको यदि जल्दी है तो कोई दूसरा मार्ग देख लो, आप कोई दूसरा उपाय देख लो, हम तो आराम से करेंगे। भगवान ने कहा कर भाई, जैसे मन हो वैसे कर, पर कर। और बाबा कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर ही तब
जाए सोई कर जे हर नाम न जाए। जो मन में हो वह कर लो, पर जल्दी कर लो। और भगवान कहते हुए मुस्कुरा रहे, तो केवट के आनंद का ठिकाना न रहा। केवट ने महाराज दौड़ लगाई और अपने बेटे से कहा, सुन जा कठवता ले आ, और सुन गांव में बुलौआ दे देना सबको, अपने जाति बिरादरी वालों को सबको बुलौआ दे देना। आज हम सबका भाग्य खुल गया है, आज हम सबको श्री राम जी के चरणों का चरणोदक मिलेगा। केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठवता भरी ले आवा। प्रसंग बड़ा सुंदर है, विस्तार तो दिया जा सकता है पर समय का अभाव है। तो कठवता ले आया और महाराज सुंदर गंगा जल, और भगवान से कहा चलिए प्रभु चरण रखिए। अब भगवान ने चरण रखे, और जब चरण रखे तो केवट महाराज पूरे परिवार के सहित भगवान का पाद प्रक्षालन कर रहा है कि नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिशिरोर्बाहवे